हम फाइनली यहाँ हैं, रेन फॉरेस्ट। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये सबसे बेस्ट समर होगा। रुको, जब तक तुम मेरी सारी कहानियां नहीं सुन लेते इस जगह के बारे में। तुमको बहुत पसंद आएगा। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, पर ये बहुत सुंदर है। सफर थोड़ा लंबा होगा, पर यकीन मानो ये इसके काबिल है। चलो जंगल में घुसते हैं। हाँ चलो। मैं पापा का हाथ पकड़े रहूंगी, जस्ट इन केस। ये कमाल है, देखते हैं क्या क्या मिलता है। बच्चे अंदर की तरफ बढ़ते गए। बाहर की दुनिया की आवाजें धीमी होती गईं और उनकी जगह रेन फॉरेस्ट की आवाजें आने लगी। हर पत्ते की सरसराहट, हर चिड़िया की चहचहाहट उनके एडवेंचर के जादू को बढ़ा रही थी। बच्चे मंत्रमुग्ध थे। इस नई दुनिया में उनके सेंसेस जाग रहे थे। उन्हें पता था कि ये एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होगा। उनके गाइड विजय ने उन्हें रेन फॉरेस्ट के सारे हिडन ट्रेजर्स दिखाने का वादा किया। रेन फॉरेस्ट आंखों के लिए एक दावत थी। हर जगह चटकीले रंग बिखरे हुए थे। वो चिड़िया देखो कितनी कलरफुल है। ओह माय गॉड, एक गिरगिट उस ब्रांच पर। S3 मीडिया ग्रुप। Monkey on tree branch. Children excitedly pointing at monkey at its stalk at a distribute underscore equally. वो बंदर देखो कितने कूल हैं। S2 मीडिया ग्रुप। Colorful flowers in rainforest. Children admiring unique flowers at its stalk at a distribute underscore equally. और वो फूल, मैंने ऐसे फूल कभी नहीं देखे। ये चींटियां कमाल की हैं, देखो कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये जगह कितनी पीसफुल है। मुझे लग रहा है मैं किसी दूसरी दुनिया में हूँ। बच्चों को पीस और वंडर का एहसास हुआ। रेन फॉरेस्ट सिर्फ एक जंगल नहीं था, ये एक जादुई दुनिया थी जो लाइफ से भरी थी। विजय ने रेन फॉरेस्ट के बारे में अपना नॉलेज शेयर किया। अलग अलग पेड़ों की इंपॉर्टेंस और जानवरों के फुटप्रिंट्स पहचानने का तरीका बताया। बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। इस नई दुनिया के बारे में सब कुछ सीखने के लिए उत्सुक थे। ये सबसे बेस्ट एडवेंचर है। बच्चे आगे बढ़ते गए, अजीब इंसेक्ट्स और कलरफुल चिड़ियों को पॉइंट करते हुए जो बुशेस में उड़ रही थीं। हवा भारी हो गई और आसमान काला हो गया। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। बहुत अंधेरा हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा रेन फॉरेस्ट गूंज गया, जिससे बच्चों की रूह कांप गई। ये तूफान बहुत तेज है। मैंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। पापा मुझे टाइटली पकड़ो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे याद है वो ब्रेव एक्सप्लोरर्स की कहानियां? उन्होंने इससे भी बुरे तूफानों का सामना किया और जिंदा बच गए। विजय ने उन्हें भरोसा दिलाया कि तूफान जल्द ही थम जाएगा। डर के बावजूद बच्चे नेचर की पावर देखकर दंग रह गए। तूफान चलता रहा, पर बच्चे एक दूसरे के पास बैठे रहे, एक दूसरे से कंफर्ट पाते रहे। तूफान धीमा होने लगा और बच्चे अपने शेल्टर से बाहर निकले, आगे एक्सप्लोर करने के लिए तैयार। देखो सूरज निकल रहा है। हमें केयरफुल रहना चाहिए, रास्ता बहुत मडी है। जैसे ही वो मडी रास्ते से केयरफुली जा रहे थे, विजय अचानक रुक गया, वार्निंग के लिए हाथ ऊपर उठाकर। क्या हुआ विजय? उसने दूर कुछ देखा था जो बैम्बू के बुशेस के पीछे छुपा हुआ था। ओह नो, वो क्या है? पत्तों से झांक कर देखा तो उन्होंने उसे देख लिया। एक विशाल हाथी अपनी सूंड गुस्से में उठाए उनका रास्ता रोक रहा था। ये बहुत बड़ा है और बहुत गुस्से में लग रहा है। ये बहुत बुरा है, सच में बहुत बुरा। विजय ने धीरे से कहा, बच्चों को चुप रहने और उसके पीछे धीरे धीरे चलने का इंस्ट्रक्शन दिया। हाथी ने फिर से चिंघाड़ा। ऐसा लगा जैसे जमीन हिल गई हो। बच्चे एक दूसरे से चिपक गए। उनकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। गुस्से वाले हाथी और घने जंगल के बीच फंस गए। जब उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो जंगल में एक धीमी ग्रोल गूंजी। क्या वो टाइगर है? टाइगर ने बच्चों का डर और हाथी का गुस्सा देखकर उनके और हाथी के बीच में आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं क्या देख रही हूँ। बच्चे दंग रह गए, चुपचाप देखते रहे जैसे दो टाइटन आमने सामने थे। ये हमारा चांस है, हमें अभी भागना चाहिए। विजय ने इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बच्चों को जल्दी से पीछे ले गया। धीरे से कह रहा था कि चुप रहो और स्लोली पीछे हटो। हाथी के डिस्ट्रैक्टेड होने का फायदा उठाकर विजय बच्चों को डेंजर जोन से दूर ले गया। वो तो अनबिलीवेबल था। वो बहुत डर गए थे, पर वो जिंदा थे, टाइगर के टाइमली इंटरवेंशन की वजह से। उन्होंने उस दिन एक जरूरी लेसन सीखा। रेन फॉरेस्ट ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी की जगह है, पर हिडन डेंजर्स से भी भरा है।